हेलो, फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो? सुबह में मेरी शादी है, 6 से 7 के बीच का मुहूर्त निकला है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे आ रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ए, जल्दी आना। कहाँ? जहाँ बताया था उसी जगह पर। ठीक है। सर सर नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। अरे रहने दो सर, रहने दो, रोज का यही काम है। रोज सुबह सुबह इस बच्चे के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। लगता है चावल खाना बंद करना पड़ेगा।
मत कीजिए सर, ढूंढ कर दीजिए सर, गुम गया ये देखो सर। मोटी आ गई, अब अपने सोए हुए हवलदार को उठा घूम गया देगी। सर, घूम गया, ढूंढ के दीजिए प्लीज अरे, सर। अब इस मोटी को क्या हो हे गया? भगवान सर, प्लीज ढूंढ के दीजिए ना अरे सर। शांति रखो, शांति। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा क्या हो गया कि इतना चिल्ला रही हो? सर मेरा बेटा गुम गया है सर, सर ढूंढ के दीजिए सर। कब गुमा हो? कल रात से खो गया है सर। अरे कितने साल का है वो? सिर्फ 4 साल का है सर। अरे 4 साल का है तो कहीं आजू बाजू में होगा, जाकर ढूंढो उसको। मैंने हर जगह ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिला, इसलिए यहाँ आई हूँ सर। सर अभी आप ही ढूंढ के दीजिए। अरे रुको रुको, अच्छा ये बताओ उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? वो क्या है ना सर, वो ना अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कुमकुम सीरियल में क्या चल रहा है? वो क्या है ना सर, कल कुमकुम सीरियल के एपिसोड में ना बहू गुस्से से हाथ उठाने ही वाली थी सास को मारने के लिए, लेकिन हाँ। बाद में कल देखिए अब बोल दिया सर। अच्छा, जब कुछ देखा ही नहीं तो कैसे बताऊंगी अरे सर। चुप रहो, सब औरतें एक जैसी होती हैं। कौन से सीरियल में कौन सा सीन चल रहा है वो सब याद है, लेकिन अपना खुद का बच्चा क्या पहन के बाहर निकला था वो याद नहीं है। चुप। अच्छा ये बताओ वो कब लापता हुआ? सर मैं तो सीरियल देख के सो गई थी, पर जब उठ के देखा तो वो गायब हो चुका था सर। बच्चे ने कोई गहना वहना पहना था क्या? हाँ सर, कल ही नई चेन पहनाई थी सर। ये हुई ना असली बात, चैन के लिए ही किसी ने उसको उठा लिया है। अरे वो कुत्ता है, भटकते हुए कहीं गया है, आ जाएगा। हाँ हे भगवान सर, हाँ, अभी अरे कुछ भी करके अरे उसे ठीक है ढूंढ ठीक है। लीजिए अरे सर, तुम्हारी प्लीज तरह कई सर। औरतों के बच्चे गुम जाते हैं। पहले तो तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते नहीं हो, और जब बच्चा गुम जाता है तो यहाँ पुलिस स्टेशन में आके रोने लगते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चे की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ, अरे है तब तो सर। मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। तेरी जात की बैदा मारू, अभी अंदर आके तेरे को धोता हूँ। इस बच्चे को ढूंढकर अवार्ड लेके ये रहूंगा। लीजिए सर। अरे रो मत रो मत। फोटो देखकर आप चौंक गए, वो कैसे गुम हो गया यही सोच रहे हैं ना सर। सर लगता है इसी का बच्चा है ये। अरे मेरी माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों तुम परेशान कर रही हो? देखो इसे कोई कुत्ता पकड़ने वाला पकड़ कर ले गया होगा, जाकर बाहर ढूंढो। मेरे बेटे को कुत्ता मत बोलिए सर। अरे चुप रहो। अगर एक कुत्ते को अगर कुत्ता ना बोलूं तो जॉनी लीवर बोलूं क्या? दोबारा मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना सर तो अरे यहाँ इंसान खो जाते हैं वो नहीं मिलते हैं, और तुम कुत्ता खो गया बोलकर मेरी जान खा रही हो। अरे मेरी माँ क्यों दिमाग का दही कर रही अरे हो? कुत्ता भी ढूंढना पड़ेगा। हेलो, किसे कुत्ता बोल रहे हो तुम? अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या और बोलेंगे? एक बार अगर मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना तो मैं इनका गांधी को कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, इसका कंप्लेंट लिख लो। ठीक है, आइए यहाँ पर बैठ जाइए, और ये लीजिए, इसमें अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। लिखिए। हे, इन सबको लेकर अंदर आओ। अरे चिकन बना लेना, घर में ही खाना खाने आऊंगा। अब रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार क्या हुआ, क्या केस है? सर, ये मिसिंग केस है। मिसिंग केस? हाँ, तुम्हारे पास ऐसे ही केस आते हैं। जल्दी केस खत्म करो। ठीक है सर। चलो इधर आओ। सर 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 सर, हमने कुछ हे, नहीं किया सर, छोड़ बार दीजिए, बार एक ही गलती बात हो गई क्यों बोल सर, रहे हो? माफ हे, कर दीजिए। हवलदार, सर, इन सर, दोनों को 10 ले बजे जाकर माल लॉकअप लोड में बंद करना, करो। सर। अच्छा, 10 बजे माल लोड करना है। आने दो तेरे ऑनर को, उसे भी माल के साथ लोड करता हूँ। ले जाओ। हे, तुम इधर आओ। देखो, दोनों जाकर वहां पर बैठ जाओ। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मैं तो हे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर बैठो। सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम्हें भी मैंने बोला। जाओ बैठो। हाँ? हाँ? है? अरे नहीं सर, हमको लीजिए सर। अरे चुप कर बैठता है। सर, हाँ? अरे सर हमको छोड़ दीजिए सर। अब हमको लीजिए सर। अरे इसका क्या केस है? सर
ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। हाँ? एक आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। ड्रंक एंड ड्राइव केस? जी। दारू पी के तू गाड़ी चला रहा था और यहाँ आकर ऐसे बैठा है जैसे दावत में बैठा है। हे, तुझे पता नहीं पुलिस स्टेशन में कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। चल बैठ। हाँ। उस आदमी का क्या हुआ जिसे चोट लगी थी? सीरियस से बोल रहे हैं सर? इसे किसने पकड़ा? स्वामी ने? नहीं सर, देवराज सर। ओह, देवराज सर ने पकड़ा। अच्छे आदमी के पास फंसा ही है। बाथरूम में साबुन है क्या? हाँ है सर। अच्छा। कहां से भागा कर लाए हो इस लड़की को? तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया और अब इस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप को भूल गए? हाँ? सुनो बेटी, इसके बहकाव में तुम घर छोड़कर आ गई, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। अरे तुमको लेकर तुम्हारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कभी सोचा है तुमने? एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में क्या आ गया, तुम अपने माँ बाप को भूलकर इसके साथ भाग के चली आई। कौन से गांव से हो तुम? गांव का नाम बता देंगे तो आप हमें जाने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, साहब को आने दो पहले। तो साहब को आने दीजिए, हम उन्हीं को बताएंगे। तो ठीक है, सब कुछ साहब को ही बताना, वो बराबर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब कौन सा केस मिला है? मुझे कौन सा केस आएगा, हमेशा की तरह एक्सीडेंट केस ही है, वही देख के आ रहा हूँ। हाँ हाँ। हे, इसे अंदर लेके आओ। अब तुम भी जाओ, तुम्हारा जैक मिलेगा तो बुलाएंगे तुमको। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो जाओ। क्या मनी, इन लोगों ने कुछ बताया क्या? मैंने जो पूछा उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं। अब आप ही पूछिए अपने तरीके से। ये मत समझो कि उल्टी बात करके कुछ भी साबित कर लोगे। क्या बेटी, तुम्हारी उम्र तो अभी 16-17 साल होगी। सर मैंने कहा ए, मेरी बात। तू तो अपनी जुबान बंद ही रख। एक नाबालिग लड़की को तू अपने साथ लेकर घूम रहा है। अगर तू इसकी मर्जी से भी रिश्ता बनाएगा ना तो उसे रिश्ता नहीं बलात्कार माना जाता है और फिर तुझे जेल की सजा होगी। ये बात तुझे पता नहीं? मेरी बात सुन बेटी, तेरी उम्र की ही एक मेरी भी बेटी है, इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना सर। ठीक है सर, मैं सब समझ गया, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। ओके सर। सुनो, Yes, sir. इन्हें कुछ खाने के लिए दो। ठीक है सर। तुम लोग कुछ खा पी लो, मैं आकर बात करता हूँ। दारू पीना है तो खरीद के जाके घर पे बैठ के पीना, नहीं तो ठीक है सर, कहीं ठीक और जाकर पी ले, समझ गया? ठीक है सर। हमने बताया है ना, ठीक। दारू पी के गाड़ी चलाने का नहीं। उसके बावजूद तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे हो। सॉरी सर, सॉरी सर। ए, फंसने वाले सब ऐसे ही बोलते हैं। सिग्नल लगा है तो सिग्नल पे रुकते नहीं, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने बोलते हैं तो हेलमेट पहनते नहीं। हम पकड़े तो सिंपल एक शब्द सॉरी बोल के चले जाते हैं। दे दीजिए सर, प्लीज हे, तुम्हारे किए की गलती के लिए तुम्हारा परिवार कष्ट उठा सकता है, पर जिसने गलती नहीं की है उसका परिवार कष्ट क्यों उठाए रे? उसे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, हमारे एमएलए का फोन है सर, बात कीजिए। एमएलए? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ सर। रिकमेंडेशन तेरी तो ये ले, एक्सीडेंट होने के लिए एमएलए की रिकमेंडेशन, तेरी पिटाई की तो एमपी की रिकमेंडेशन, मार डाला तो सीएम की रिकमेंडेशन। ये ले और बकवास करेगा। ये ले, ए, वो बात कर रहे हैं। क्या आइए, साहब, आप मेरे को चुपचाप यहाँ क्यों आइए, लेके आया? शांत रहिए। मेरे को कुछ नहीं सुनना, अरे, बोलो ना। ए, इतना क्या चिल्ला रही है तू? सर मेरे को काम पे जाने का ए, है। तेरी बकवास सुनने के लिए मैं तेरा नौकर नहीं हूँ यहाँ पर। हाँ? ज्यादा आवाज नहीं करने का यहाँ पे। आहा, जब पैसे ले रहा था तो स्टाइल क्यों नहीं मारा? अभी तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलना। ए, बकवास करके तो अंदर डाल दूंगा। अरे हाँ? जब तुझे हर महीने टाइम पे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे को यहाँ क्यों लेके आया? बोलना। चलो। चिंता मत करो। कब से चीख रही है? मार के उल्टा लटका दूंगी, नहीं, समझ गई मैडम, क्या? वो मैं- चुप, बिल्कुल चुप। मुंह बंद कर। मैडम, कौन है रे ये? गांजा बेचती है रोड पर। ओ, तो तू गांजा बेचती है और स्टेशन में आके कानून सिखा रही है? ज्यादा जबान चलाई ना तो मुंह फोड़ दूंगी। चल नाटक मत कर, बाजू में खड़ी हो जा। क्या आप भी इसकी बातें क्यों सुन रहे थे आप? अंजला, तू किसी के लिए यहाँ आके अपना मन दुखी क्यों करती है? मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। क्या? अंजला, तू मेरे दिल में तेरी तो मैं चटनी बना दूंगी। अंजला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। गाना गा के ही बताता हूँ मैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए
आशिकी के लिए टिनिंग टिनिंग टा। अबे काली, अब चुप भी कर तू। 50 रुपए का माल भी तू उधार लेके पीता है और तू मेरे लिए पैसे उधार देगा? एक दूंगी ना तो। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्लाया क्यों? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। पानी 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 अरे रुको, रुको, चुप रहो, चुप रहो। पानी अरे पानी दो उसको, कोई पानी दो, पानी पानी दो उसको। पानी 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 ये ले, पानी पानी आराम से पी ले। अरे आराम से पी, अरे आराम से पी, सुन नहीं रहा है क्या? अरे तेरे शरीर पर इतना खून कहाँ से वो आया? क्या है इसे ना देखो तो सर? खून के धब्बे जैसा नहीं लग रहा है। खून का धब्बा मैंने बोला क्या? तो फिर क्या है ये? मेरी बीवी का थूका हुआ पान है सर। वो पागल जैसे मेरे पीछे पड़ी है। स्टेशन में आ गया। अरे कौन है वो? मुझे बचाओ सर, वो पागल हाथी मुझे मार डालने से पहले मुझे बचाओ सर। वो मारती है तो बचाओ सर। तुझे क्या लगा पुलिस स्टेशन आ गया तो मैं डर जाऊंगी? तू सेना के पास जाएगा ना तो भी मैं नहीं डरूंगी। ए, पुलिस स्टेशन में नाटक बंद करो। ऐसे क्या गलती की है इसने? आप चुप रहिए सर, ए, आपको छी, इसके छी, बारे क्या में कर नहीं रहे हो? पता। ए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब चुपचाप खड़े होके बताओ क्या किया इसने? सर ये जो है ना बहुत एक्टिंग करता है सर। ए, देगा कि नहीं देगा बोल? जान भी जाएगा तो नहीं दूंगा। ए, देगा कि नहीं देगा बोल? मरूंगा तो भी नहीं दूंगा। अरे, अगर वो कुछ मांग रही है तो दे दे उसको। वो बस मैं दे नहीं सकता सर। क्यों नहीं दे सकता रे? अरे देना क्या है? ये मांग क्या रही है? डाइवोर्स मांग रही है सर, डाइवोर्स मांग रही है। अरे अच्छा चांस है, चुपचाप दे दे डिवोर्स। अरे जाओ सर, रोज क्वार्टर और चिकन बिरयानी के लिए वही पैसा देती है। लगता है उसी को आप सील कर दोगे। तू मार खाने के काबिल ही है। अरे आप भी ना सर। क्यों बे? और मारो, देगा कि नहीं देगा और बोल? मारो। अरे तू मेरे उधर पेट मार, पड़ेगा मार। तो तुझे फिर क्या बोले लगता है? पर इस्तेमाल नहीं होगा। अरे रुकना, अपने पति को क्यों मार रही है तू? आप चुप रहिए मैडम, रात को ए, पता है आपको अरे, कितना नाटक करता है पी के? ए सुनो, तुम इसको कितना भी मारोगी पीटोगी ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। Correct। अरे कैसा भी है लेकिन है तो तुम्हारा पति। सर यहाँ ताड़ी कहाँ मिलती है? सिर्फ फुल ही मिलता है, वो भी सब सुन डुप्लीकेट। लिया ना सर आपने? ए, मार इसको। अरे सर, अरे सर, अरे वाह, अरे वाह, बोल देगा कि नहीं? अरे वाह। ए, बस, बस, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे वाह। क्या हुआ? अब ओबामा को क्यों बुला रहा है? मैं कब सर ओबामा को बुलाया? अरे माँ, अरे कहकर माँ को बुलाया। आपके कान को ओबामा ओबामा सुनाई दिया। अरे छोड़ो ना सर, आजकल तो औरत लोग भी पीती है। पीने से कुछ नहीं होता है, पीने के बाद किसी को परेशान करना वो गलत बात है। ए, आगे ठीक से रहने का, समझा क्या? ठीक है जी। याद रख, आगे से परेशान किया ना तो इधर लेके आने का, मैं देख लूंगी। क्या गुस्सा मत हो मेरी जान, अब से मैं ओवर पीऊंगा नहीं, सिर्फ एक कटिंग पीऊंगा। ए, हाँ। कोई छोटा मोटा केस मिल जाएगा सोचा, पर मिला ही नहीं। ठीक है, फील मत करो, कुछ मिल जाएगा। सर पैसा अभी रुक देता हूँ। सच में आज पैसे देंगे सर? नमस्ते साहब, चाय पिला दोगे? मैनेजर, इस गाने को अगर रिमिक्स करके हम अपनी फिल्म में रखेंगे तो कैसा रहेगा बताओ? जी सुपर सर। क्या? चांस ही नहीं है। करेक्ट। आजकल फिल्म में गाने देखता कौन है? चक्कर लेके आ। ठीक है भैया। सही कहा सर। क्या बोला तूने? चांस ही नहीं है। माचिस है? अरे भाई जरा माचिस ये तो लो। दे दो। केस मिल गया। कितना भी बड़ा आदमी हो, पुलिस स्टेशन के सामने सिगरेट पी नहीं सकता। तू एक बार जला, फिर बताता हूँ तुझे। फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर जाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे सर? जल्दी जला। अभी बताता हूँ तुझे। अच्छा, प्रोड्यूसर को जैसे ही कहानी सुनाई वो खुशी से उछल पड़ा। ऐसा क्या हाँ, सर? हाँ। सुपर सर। तुझे क्या लग रहा है? चांस ही नहीं है। अरे जाओ यार। सब 3-4 डीवीडी देखकर फिल्म निकालते हैं, एक लेकिन बार मुझे इससे चला कोई तो फर्क सही। नहीं पड़ता है। इस बार तो फंसा बे। छे, इसी का इंतजार कर रहा था। सुनो, अगर मैं इस कहानी को पुराने प्रोड्यूसर को सुनाता तो वो इस कहानी को बर्बाद कर करेक्ट देता। बोले सर। हम्म, एक मैटर को बहुत घुमा देते हैं सर, कोई समझता ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला तूने। टकला बहुत पका रहा है।
ऊपर भगवान है ना? भगवान नहीं है ये तो हम बोल ही नहीं सकते। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। देखना कोई और प्रोड्यूसर आएगा। अरे पनौती घुमाने वाला साला नहीं है उसका। इसी कहानी पर मस्त फिल्म बनाऊंगा, फाड़ डालूंगा, हॉलीवुड तक को हिला कर रख दूंगा। इस कहानी से ना सर हम हॉलीवुड को भी हिला के रख देंगे सर। क्या हॉलीवुड? तू प्लाईवुड भी नहीं कर सकता। हर सीन को लाइव शूट करूंगा। लाइव शूट करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा। करेक्ट। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, सीन शूट करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ? चांस ही नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए ना, आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ सर। सुपरवुड फिल्म से आरबी चौधरी है सर, अब बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ सर। हेलो। मिशन जाने के डर से साला पहले ही भाग गया। देखा, बड़े प्रोड्यूसर आरबी चौधरी हमें बुला रहे हैं। अपॉइंटमेंट है उनके साथ, अपॉइंटमेंट। काला है कि गोरा है इसे कुछ नहीं पता। उन्हें कौन सी कहानी सुनो, सोचना पड़ेगा। और कितनी देर तक चाय पीते रहोगे? अरे आधे घंटे से टाइम पास कर रहा हूँ। सिगरेट मुंह में रखता है पर जलाता नहीं है। सिगरेट रखता है फिर निकाल देता है। अरे सिगरेट जला क्यों नहीं रहा? आधा घंटा नहीं यार, 5 घंटा भी हो जाएगा तो भी नहीं पिएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? बहुत दिन से देख रहा हूँ इसे। हाँ? चलो जाते हैं। ओके मैं भी आता हूँ। सर मुझे एफआईआर लिखवानी है। क्यों? देखिए ना सर, इसने मुझे मारा है। सर इसने भी मुझे मारा है, अंदरूनी चोट है सर। पहले इसके ऊपर एफआईआर लिखिए। ए, क्या तुम दोनों एफआईआर करो बोल रहे हो? एफआईआर का मतलब क्या होता पता है? अच्छा है ना? नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। अरे भाई कौन हो तुम? फिल्म के डायरेक्टर हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है सर, मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, बाहर जाकर बनाओ। सर क्या है कि मैं जो फिल्म बनाने वाला हूँ उसमें सब कुछ रियल लगे, इसीलिए चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ। तो क्या खाने पीने की चीज बनाओगे? सर रियल जगह पे शूट करना चाहता हूँ। ओह, शूट करना चाहते हो? करो, किसने रोका है? अगर आप परमिशन देंगे तो हम लोग यहाँ पर शूटिंग कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा। हाँ सर, जरूर देखे होंगे। अच्छी तरह याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। देखा है, कहाँ देखा? दीदी डोसा खत्म हो गया था, इसलिए इडली और चटनी लेके आया हूँ आपके लिए। ओ, याद आ गया तू। अब तक तू डायरेक्टर नहीं बना? क्या करूँ सर, मेरा ये सपना है कि मैं फिल्म बनाऊं। और सर ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। प्रोड्यूसर रेडी है सर, कहानी रेडी है सर, आर्टिस्ट भी रेडी है सर, पर लोकेशन नहीं है सर, इसीलिए यहाँ रेडी नहीं है। सुनो, तुम्हारे जैसे ही कुछ डायरेक्टर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा गलत ढंग से पेश करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है सर, फिल्म लाइन में कुछ अच्छे लोग भी हैं सर। अब देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर है ना, वैसे ही फिल्म लाइन में भी है। हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा। देख, पहले से ही मैं भीगा हुआ हूँ। ठीक है सर, परमिशन? अब ठीक है, यहाँ किसी को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ जाकर कोने में अरे बैठ तुम जाओ। दोनों हो कौन? सर हम दोनों पति पत्नी हैं सर। आप पति पत्नी हो? सर मुझे डिवोर्स चाहिए। साहब नमस्ते सर। हाँ बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग सर। क्या केस है? डिवोर्स केस है साहब। डिवोर्स केस इसके ऊपर है? एफआईआर करने को बोला तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बोलते ही हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे क्या? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पूछताछ करने के बाद ही एफआईआर दर्ज सब होता है। इसकी वजह से हुआ है सर। क्या मेरी वजह से? सुनो, थोड़ी देर तुम चुप रहो। हाँ तुम बोलो। हमारी लव मैरिज हुई थी सर। शादी से पहले ये मुझे बहुत प्यार करता था, अब ये बिल्कुल बदल गया है। कौन? मैं? हाँ तुम ही सर। शादी के 3 महीने बाद तक सब अच्छा था, पर ये अचानक ऐसे बदल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर आप ही इससे पूछे, अभी तक कहीं मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं लेके गया, और तो और कोई गिफ्ट भी नहीं दिया सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। 4 साल में घर में रहने से ज्यादा हम लोग बाहर घूमे हैं सर। सर जरा इनसे पूछिए कि क्या मैं कभी इनके हाथों से खाना खाया हूँ क्या? सर खाना बना के हाथ में कैसे दे सकती हूँ, खाना बना के रख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है और इनकी पहले ये मॉर्निंग की। बताओ, तुम दोनों काम कहाँ करते हो? कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं सर। सर खाना तो मैं हमेशा से बाहर ही खाता हूँ सर। घर पे किचन सिर्फ नाम के लिए है सर। और हाँ सर, पिज्जा बर्गर के लिए मना किया तो ये प्रेशर कुकर की तरह घर पे फट जाती है सर। इन मैडम की कहानी मैं और सुनाता हूँ सर। इनके बर्थडे पर खर्च करना मेरा फर्ज बनता है सर, लेकिन इनकी बहन के बर्थडे पे खर्च करना ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये तो अन्याय है ना सर। अरे बाप रे, साली पे खर्चा करने के लिए इतनी कंजूसी कर रहा है, मुझे कभी ऐसा मौका मिलता ही नहीं। सर जरा पूछिए तो हमारी शादी की डेट क्या है? वो सर क्या है? देखा ना सर, इसे शादी की डेट भी याद नहीं है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। अरे बाप रे,
इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शादी की तारीख भूल गया। उसने सुबह ही बोला था कि जल्दी घर आ जाना। ए मनी, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मैं एलेक्स सर को बोल देता हूँ, वो आकर यहाँ संभाल लेंगे। मैं भी उनकी ड्यूटी संभालता हूँ ना, तुम इन लोगों को संभालो। ठीक है, मैं साहब। जाता हूँ। अरे खड़े क्यों, जाके उधर बैठो, बाद ओके में सर। बुलाता हूँ। हाँ। ठीक है सर। क्या मैं हमेशा और गलत क्या तुम ही बोलती हो? बोलते जब देखो तब तुमने लड़ती गलत रहती बोला। हो। अब मैंने यहाँ कुछ पे भी नहीं लड़ो तुम, और कुछ नहीं। कहा। तुमने कहा मैंने कहा और क्या? अपना मुंह बंद करो। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। तुम अपना मुंह बंद करो। अरे तुम बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इसलिए मुझे तलाक लेना है तुमसे। क्या बात है? इधर देखिए। सही है ना? चांस ही नहीं है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मेरा नाम सानी है। क्या कहा? सानी? अरे नहीं नहीं, सानी। सानी। रुकिए सर, मैं बात करता हूँ। सर ये जानकी रमन है, ये थोड़ा स्टाइल के लिए जॉनी रख लिया है, ओ लेकिन उनको जॉ नहीं आता है, इसलिए आपको जॉ नहीं सुनाई दिया, सानी सुनाई दिया, पर उनका नाम जानी है। सर मैंने उनको समझा दिया। सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। हाँ। एक नई फिल्म बनाने वाला हूँ। प्रोड्यूसर रेडी है, टेक्नीशियन रेडी है, आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन सिर्फ कहानी रेडी नहीं है सर। अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तो वो भी हो जाएगा सर। ए, मैं खुद ही यहाँ परेशान होके बैठा हूँ और तुम मुझे ये फालतू की कहानियां सुना रहे हो। जाओ। सर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। प्यार के नाम से जाने जाते हैं अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, मुरुगन ऐश्वर्या। ऐसा लगता है ये सब आप दोनों में समा गए हैं। रुक 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 रुक। अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, पर ये मुरुगन ऐश्वर्या सर कौन है? टाइम पास फिल्म में। हाँ 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 सर। ए, वो एक हारा हुआ प्रेमी है, उसके साथ हमारी तुलना कर रहा है? आपका प्यार जरूर जीतेगा सर। अरे बोल। हाँ सर, हाँ सच में जीतेगा सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर वो क्या है कि आप अपनी कहानी मुझे सुनाइए, मैं उसे शूट करूंगा सर, फिर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। ए, हम अपना ये लॉ का सीक्रेट किसी को बता नहीं सकते। अरे सर 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 प्लीज मुझे बता दीजिए ना सर। हाँ, ए सर, तू प्लीज, बोल ना, मैं बोल 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 समझा दे बोल मुझे, बोल। प्लीज सर प्लीज बता दीजिए सर। ए हाँ नोट कर लेना। बोलिए ना सर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बी बोलिए। सबका नाम लिख लो। हाँ ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे आपका सर्वार्थ नाम? साधिके अंबिका। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नाम? नारायणी कमला। नमोस्तुते। और आपका नाम? गुरु ब्रह्मा रानी, गुरु क्रांति। विष्णु गुरुदेव महेश्वर आपका गुरु नाम? साक्षात परब्रह्म तस्मै हाँ? श्री गुरुवे सुनिए नमः। ये क्या है? सुनो बालक, देवी का सोने से स्वर्णाभिषेक करके इसे घर पर रखेंगे तो सुख शांति मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। अरे अच्छा, डालिए भाई। अगर बदल गया तो क्या करेंगे? अरे इसी के लिए तो अम्बी सबका नाम नोट कर रहा है ना। डालिए भाई। अरे जाओ भाई, मुझे इस पे भरोसा नहीं अरे है। भाई मैं भी तो डाल रहा हूँ ना। अरे डालिए भाई, नहीं, अच्छा ही नहीं, होगा। क्या कर- अरे मुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता। आपका नाम? हाँ? कार्ती। कार्ती है। गोविंदा गोविंदा। ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे भाई रुको, हम भी पुजारी के लिए खड़े हैं। हैं? उसके पास ही जाना है। अरे तुम हटो। धक्का क्यों दे रहे हो? अरे भाई सब लोग लाइन में लगे हैं तो तुम्हें भी लाइन में आना चाहिए ना भाई साहब। हाँ। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, पीछे जाओ। ए, चुप रहना। पंडित जी, पहले मेरी अंगूठी तो वापस कीजिए। आपकी है, ये लीजिए। ये ओके। लीजिए। पंडित जी, क्या ये है? अंगूठी मेरी उंगली में नहीं जा रही, लगता है किसी और अम्बी, की है। इधर आओ जरा, हाँ। अंगूठी बदल गई है, देखो। देखता हूँ। उधर वो लड़की के पास बदल गया। क्षमा करना भाई, आपकी अंगूठी उस लड़की की अंगूठी से बदल गई है। अगर तकलीफ ना हो तो वहाँ जाकर बदल लो, गलत मत समझो। कैसा पुजारी है? सुनिए, एक मिनट सुनिए। हेलो। एक्सक्यूज मी।
पहली नजर में ही आंसू। ए, बीच में बोलेगा तो नहीं बताऊंगा। सर नहीं बोलूंगा सर, प्लीज 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 बताइए सर। सॉरी सर। तो तुम्हें आज मेरी याद आई है? नहीं, मैं कह रहा था कुछ मत बोलो तुम। 6 महीने हुए हमें झगड़ा करके, बीच में तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वही तो, उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी। मैंने कहा मुझसे बात मत करो, लेकिन तुमसे दूर होके पता है कितनी तकलीफ हुई। कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, सिर्फ तुम्हारी ही याद आती थी मुझे। तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद नहीं आई क्या? जवाब दो मुझे कुछ कहने दोगी तब। तुम मुझे अपनी बातों से कन्विंस कर लोगे, ये मत सोचना। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी, मैं इस मंदिर में आती थी और रो लिया करती थी। मन को शांति मिलती थी। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली शायद, इसलिए तुम खुद आ गए अपनी शक्ल दिखाने। इसका मतलब आप दोनों के प्यार में ही प्रॉब्लम है? मेरे मन में एक संदेह है। आप दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ? वो क्या है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, यही टेंशन है ना? अब मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? कुछ तो बात करो। अरे रे 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 रे, खाना बनाना नहीं आता इसीलिए ब्रेकअप हो गया? ये क्या? हाँ? वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। जो कुछ भी वो बताएंगे उससे मुझे कुछ क्लू मिलेगा, उसे दिखाकर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। आप मुझे बड़ा डायरेक्टर बनने से रोक रही हैं, प्लीज। ये जो बोल रहे हैं उसे नोट कर ले। देश में जो 4% लोग डिवोर्स लेते हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ा कारण होता है खाना सर। प्यार करते समय किसी को कुछ नहीं दिखता है सर, उसके बाद नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सर। अभी आपने देखा ना सर, किस किस कारण से तलाक होता है। पहले ही अगर पता चल जाए ना कि खाना बनाना नहीं आता है, तो प्यार वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी चीज होती है। प्यार टूटने के पीछे 1000 वजह होते हैं, ये तो मैंने सुना भी है और देखा भी है, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ कि खाना बनाना नहीं आता है इसीलिए एक जोड़ी का प्यार टूट रहा है। अब अगर यही बात हम प्यार करते वक्त सोच लेते तो मैं अपनी बीवी को कब का छोड़ देता। ऐसा लगता है यही घर पे खाना पकाता है, यही सब इसको याद आ रहा है। ए सीक्रेट बाहर नहीं बताने का। सर उसके बाद क्या हुआ? किस्मत ने हमें अलग किया, लेकिन भगवान ने हमें इस मंदिर के जरिए मिला ही दिया ना। अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, इसे जरा पकड़ना। मुझसे शादी कर लो ना। सपने में आते हो और मुझको भाते हो, दिल में प्यार भरने वाला बारिश सा बरसते हो। सपने में आते हो और मुझको भाते हो, दिल में प्यार भरने वाला बारिश सा बरसते हो। मेरी ये जवानी अंदर से जल रही है, पलकों पे रखूं तुझे, क्यों जी मचल रही है। मौत भी आ जाए अगर तू साथ है, मर भी जाऊं अगर स्वर्ग में इंतजार करूं तेरा। दिल में मेरे भड़के आग तेरे प्यार की, तेरे आ जाने से दिल के जख्म भर गए। यार इस प्यार में इतना दर्द होता है क्यों, यार इस प्यार का
सपने में आते हो और मुझको भाते हो, दिल में प्यार भरने वाला बारिश सा बरसते हो। चाहे कहीं पे मैं जाऊं, तेरे बिन लगे ना मन जानूं। मेरे पीछे ही आओ, कभी छोड़ू ना तुझे जानम। मेरे तन को जो छुए, फूलों सी मैं खिलखिलाऊं। तितलियों के रंग से मैं तो खुद को सजा लूं। सावन का महीना तुझको जो खिलखिलाए, फूल जो खिले उससे तेरी राह खिल जाए। स्टेशन के अंदर आके ही दम मारेगा क्या बे? इसी के लिए वेट कर रहा था टकले। चल 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 अरे वो बोल रहे हैं ना, चलो उधर चल के बैठते हैं। जाके बैठो। ए, लॉकअप में हम लोग बंद है इसलिए तुझे सैड फील हो रहा है? तू नहीं जानता है कि लॉकअप के अंदर कितनी अच्छी कहानियां लिखी जाती है। क्या बोलता है? अब तू देखना कहानी में ट्विस्ट। क्या है? 3-4 दिन अंदर रहकर जा सकता हूँ क्या? एक चलेगा? धर्मशाला है, चल बाहर निकल। ओके ओके। बोल रहे यार, अंदर हूँ यार। हैं? यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है यार। तो गड़बड़ है। इस पुलिस स्टेशन में कोई भाव ही नहीं दे रहा यार मुझे। ए, तुझे पता है क्या, जेल में पहले जैसा मजा नहीं रहा यार। हफ्ते में सिर्फ एक दिन चिकन और मच्छी दे रहे हैं यार, और महीने में एक बार मटन दे रहे हैं यार। बताओ, और वो भी कैसे? बस मसाला डाल के मस्त फ्राई करके दे रहे हैं यार। एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, और बॉडी एक नंबर। समझा कि नहीं? हाँ? अबे तुझे कहानी लग रही है क्या? चल फोन रख फोन। ओके ओके ओके। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जान कर दूंगा। ये लड़की
बढ़िया है। भगा के लाए क्या? ए, चुपचाप यहाँ से निकल जा। इसके लिए एक शब्द भी बोला ना तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। दोनों आगे निकालूंगा। दूसरे ग्रह का प्राणी कहां से आ गया? क्या है? बैठो तुम। अब ये कुछ भी नहीं बोलेगा। हे 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 सर, अभी तो बात ही नहीं करेगा। क्या सर हुआ इसे? मर गया सर। अभी क्या कर रहे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या करें? आमतौर पे क्या करते हैं, ये हमें मारने आया था इसलिए हमने एनकाउंटर कर दिया। लिख देते हैं। निकालो सर बंदूक। बंदूक निकाल रहा है। अरे बाप रे। उधर ही आ रहा हूँ, रुक एक मिनट। नमस्ते क्या है, सर, बोलिए। लड़की के लिए केस दर्ज करना है। उस सर से जाके मिलिए। हेलो, उधर नमस्ते ही आ रहा सर। हूँ, बोल रहा हूँ, सुनो ना। अरे आप लोग तो सुंदर नगर में रहते हो। सर आप हमारी कॉलोनी में आए थे अपने भतीजे के लिए रूम पूछने के लिए। हाँ याद है। नमस्ते साहब। देखिए आप लोग इन साहब से बात कीजिए। ठीक है सर। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। मेरी लड़की के लिए केस दर्ज करना है। एसआई को भेजो। ठीक है सर। सर मेरी बेटी बहुत मासूम है सर। एक लड़का इसे प्यार में धोखा देके चला गया सर। प्लीज आप हमारी हेल्प करिए सर। सर हाँ? सर आपको अंदर बुला रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट करिए, आता हूँ। सर कल कौन सा दिन है पता है ना? पता है सर, इस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। सिक्योरिटी टाइट करो। ओके सर। जिस पर भी शक हो उसे तुरंत अरेस्ट कर दो। क्या है जी ये? मेरी लड़की की जिंदगी बेकार हो गया बोलकर कंप्लेंट करने आए तो कोई भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हेलो साहब, अंदर बैठे चुप नहीं बैठ सकते क्या? समझ नहीं आता क्या? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। सर मेरी बेटी किसी लड़के से धोखा खा गई सर। उससे पूछा तो कौन है बता नहीं रही जो है। ये बोल रहे हैं वो सही है क्या? हाँ सर। वो जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढकर 4 लाफे मार के तुम्हारी शादी करवाता हूँ। सर हमारे घर के छत पर 3 बैचलर लड़कों को किराए पर रखा था। मुझे लगता है उन्होंने ही कुछ कर दिया है सर। ओ भाई, जब मैंने अपने भाई के लड़के के लिए घर मांगा था तब तो बैचलर को घर नहीं देंगे ऐसे बोला था। अब बैचलर को कैसे दिया? क्यों भाई, साहब बोल रहे हो सच है क्या? हाँ साहब सच ही है। कौन है वो लड़के? कहीं कंप्यूटर कंपनी में काम कर रहे हैं बोले थे। 3000 रूपए के बजाय 15,000 रूपए देंगे करके लालच दिया, इसलिए दिया साहब। जब कोई मेहनती, शरीफ और ईमानदार आदमी घर मांगता है किराए पर तो उसको मना कर देते हो, बोलते हो जवान लड़की घर में है। और जब कोई ज्यादा पैसे का लालच देता है तो उसको घर किराए पर दे देते हो। वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया ये भी पता नहीं करते हो। अब ज्यादा पैसे का लालच करोगे तो धोखा तो मिलेगा ही ना। चले आते हैं मुंह उठाए। मेरे पास आ गए तो मैं देख लूंगा। अच्छा वो लड़के का नाम क्या है? सुंदर, रामू, शिवा। क्या कहा? 3 नाम बोल रही हो? वो तीनों हो क्या? उसमें से एक ही है सर। तो फिर इन तीनों का नाम क्यों बोल रही हो? एक का नाम बताओ तुम। वही तो पता नहीं है सर। पागल हो क्या तुम? बोला ना एक का नाम बताओ मुझे। वो क्या है ना, एक दिन रात को मैं छत पे सूखे हुए कपड़े लेने गई थी ना, अचानक से लाइट ही चली गई सर। फिर जब तक लाइट आई उसी बीच ये सब हो गया सर। अरे छी, रोना बंद करो। इस बात को कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए सर। तो 3 महीने से क्या कर रहे थे? मेरी लड़की प्रेग्नेंट है, मुझे अभी पता चला है सर। आप ही उस लड़के को ढूंढ सकते हैं सर। ज्यादा पैसे के लालच में घर किराए पर दे दिया। अब बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या वो पैसा आपकी बेटी की जिंदगी लौटा देगा? देखो भाई, अगर वो सच्चा प्यार करता ना तो तुम्हारी लड़की को लेके जाता। ऐसे हाथ छोड़ के नहीं जाता वो तुमसे नहीं तुम्हारे बदन से प्यार करता था, समझी? या अभी समझना बाकी है? उस लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी से शादी करवाऊंगी सर, इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मनी, इनके वहाँ पर कांस्टेबल भेजकर पूछताछ करने को बोलो। ठीक है साहब। सर। हाँ सर। सर है नमस्ते साहब। हाँ अंदर है। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर तंगराज की ड्यूटी मैं देख रहा हूँ सर। उन्हें कोई जरूरी काम है, मेरी ड्यूटी वो देख लेंगे, उन्होंने कहा सर। ठीक है, वो तुम दोनों आपस में मैनेज कर लो, लेकिन आज रात से फुल सिक्योरिटी टाइट चाहिए। ओके?
श्योर सर। हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? श्योर सर, अंडरस्टूड सर। तंगराज ने बोला डाइवोर्स केस कौन सा है? तुम दोनों आओ। सर क्या परेशानी है आपको? सर मुझे इससे डिवोर्स चाहिए सर। डाइवोर्स? उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। यहाँ क्यों आए हो? सर वकील ने एफआईआर कॉपी लाने के लिए बोला है। हाँ, रूल्स तो तुम सारे करेक्ट बता रहे हो। वो भी अपनी कमाई के बारे में सोच रहा है। सर जब मैं यहाँ आ रही थी तो इसने मुझे मारा, देखो ना कितना बड़ा घाव हाँ, है। घाव तो बहुत बड़ा है। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए सर। हाँ, कोई बच्चा बच्चा हुआ है क्या? सर हमारे बीच कोई अच्छा कार्य हुआ ही नहीं। सर मैं नाइट ड्यूटी करके घर आके सुबह में सारा काम करके मंदिर जाती हूँ। इसे एक दिन कहा कि नाइट ड्यूटी करके दिन में घर में रहे तो मना कर दिया सर। सर मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता सर, मुझे नींद आ जाती है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ड्यूटी का टाइम क्या है? सर मेरी सुबह की ड्यूटी है सर, सुबह 8 बजे जाके शाम को 6 बजे घर पे आ जाता हूँ। और तुम्हारा? मेरी नाइट ड्यूटी है सर, शाम को 6 बजे जाती हूँ, सुबह 8 बजे आती हूँ सर। फिर तुम दोनों एक साथ घर पे कभी रहते ही नहीं हो, है ना? हाँ सर। तो फिर तुम दोनों के बच्चे कैसे होंगे? हाँ? एक काम कर, तू इसके अनुसार अपनी ड्यूटी का टाइम बदल दे। और आप सुनिए, अगर ये नहीं बदल सकता तो आप ही बदल दीजिए ना। मैं नहीं बदल सकती सर, इसे कहिए बदलने को। सर मैं नहीं बदल सकता, इसे कहिए बदलने को। इसे कहिए बदलने को। इसे कहिए सर, मैं नहीं बदल सकता। मैं नहीं बदल सकती। नहीं मैं नहीं बदलूंगा। नहीं तू बदल सकती। तुम तू बदलो। बदल। मैं नहीं बदलूंगा। तुम बदलो अपना टाइम। अभी नहीं बदलूंगा। जा यहाँ से। नहीं तू बदल। मैं नहीं बदल सकती। सर मैंने कहा ना मैं नहीं बदलूंगा, ये बदले। चुप, मुंह बंद कर। सर ये यट्टू जी। जी साहब। मुझे नहीं लगता इन दोनों में सुलह हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करके भगाइए इन्हें। ठीक है साहब। जाओ। इनका क्या केस है? सर भाग के आया हुआ केस। ये भी कोई केस है? खत्म करके भेजो। ठीक है सर, ठीक है। सर तुम दोनों यहाँ आओ। नाम क्या है तुम्हारा? वीरमांडी। मैंने कुछ नहीं कहा सर। वीरमांडी। नमस्ते भैया, आप ठीक हो ना? बोले कुछ। मेरे से उम्र में छोटा है, फिर भी मैं इसको भैया बोलता हूँ। किसी को डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं है। तुम बोर हो रहे हो क्या? पुलिस वाले को कैसे रहना चाहिए मालूम नहीं है क्या? बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी, साउथ का सुपरस्टार रजनी, मेरा भाई सिंघम सूर्या। कभी देखा है क्या? देखोगे? मैं भी एक पुलिस वाले परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। कमिश्नर के साथ उठना बैठना रहता है मेरा। लॉयर ऑफ द रीजन मेरा बेटा। किसी को डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं है। कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? तुम्हें दिखता नहीं है? बड़ा अधिकारी बैठे हुए तुम बोले जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं ना, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तेरे को बुला रहा हूँ, इधर आ। पागल है क्या? ठीक है रुको, हम आपस में बात कर रहे हैं ना। टाइम निकाल के उधर भी आता हूँ। ये लोग कौन है? तुम दोनों लवर्स है क्या? क्या देख रहे हो? लवर्स है तो चौपाटी या पार्क में जाने का ना। यहाँ के क्या कर रहे हो? पुलिस अब लवर्स की सुरक्षा करेगी क्या भैया? क्या बात है? आप क्या प्यार के चौकीदार है क्या? तू यहाँ से जाएगा या नहीं? मैं शांति से बात कर रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या भैया, मैंने आपको कोई कष्ट दिया? नहीं ना? वही तो, ये वीरमांडी किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता। अरे ठीक है, चल जा। आप बोलेंगे मैं करूँगा। भैया आपके लिए मैं जा रहा हूँ। हाँ बोलो तुम। वो सर मैं कह रहा था एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। टी नगर कैसे जाने का? बस में जा, साइकिल में जा, ऑटो में जा,
या फिर चल के जा, लेकिन यहाँ से जा। मेरे सामने कम आवाज में बात करो। मैं चलूंगा, बीरू मारने जा रहा है। सुनो, तुम बताओ क्या हुआ था। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। गाड़ी की चाबी इधर है, तो गाड़ी किधर है? अबे जहाँ छोड़ा वहाँ जाके देखना। दारू पी के आएगा, इतना गुस्सा काहे को कर रहा है? बीपी हाई हो जाएगा। हाँ तुम बोलो। सर, हमने कोई गलती नहीं की है सर। हम दोनों तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बंद गाड़ी किसने रख दी है यहाँ पे? अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ गाड़ी के पास? चालू नहीं हो रही है। ये तेरी गाड़ी नहीं, तेरी गाड़ी अंदर है। अच्छा, मेरी गाड़ी अंदर है। हाँ। तो ये किसकी गाड़ी है? ये एसआई सर की गाड़ी है। तू चल। मुझे लगा मेरी गाड़ी है, धक्का मत देना। सर अभी परेशानी अरे ये है कि भैया, हम दोनों- गाड़ी अंदर लगाओगे, बाहर ढूंढोगे तो कैसे पता चलेगा? मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, आप बता नहीं सकते थे? अरे भैया, तुम तो मेरे से भी बड़े बुद्धू निकले। मजाक बना के रखा है, इसे उठा के बाहर फेंक। तुम लोग बोलो। सर, हमने कोई गलती नहीं की है सर। हम दोनों तो मेरे नेता ने क्या गलती क्या की हो है? गया? मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या तुम लोगों को? मुझे जानते नहीं हो तुम लोग? अब कौन है? सिर्फ एक ही छोटा मोटा झूठ बोला था, यही कि उस हीरोइन का तीसरा पति है, यही ना? सिर्फ उसने हमारे नेताजी को अरेस्ट कर लिया। मेरी छाती चल रही है। अपने नेताजी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लूंगा। आत्महत्या कर लूंगा मैं जला लूंगा अपने आप को। कोई मुझे नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा। मैं जला लूंगा। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे मुझे कोई मत छुए। नहीं, गलत बात है। मैं अपने आप को जला लूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, गलत बात है ये। मैं जला लूंगा अपने आप को, जला लूंगा। सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, जला लूंगा। उसे पकड़ के अंदर लाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चल जल्दी से अंदर। देखो, बहुत गलत बात है। चलो। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। अरे बाप रे, अरे बाबा। फेंक दो उठा के अंदर। देखो, तुम लोग नहीं जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो। इसका बदला मेरा नेता जरूर लेगा। अबे मुंह बंद कर। नाटक कर रहा है। तुम लोगों से तो पूछताछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाणी, एक मिनट जरा इधर आना। ओके सर। दोनों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ करना ही सही रहेगा। यस सर। हाँ, इस लड़की को तुम ले जाओ और जो भी डिटेल से पता कर लो। ओके सर। जाओ, तुम इनके साथ जाओ। आइए। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है सर। हाँ, अंदर आओ। हाँ। हवलदार जी साहब। अंदर आओ। आया साहब। चलो, नाम बताओ। काव्या। उम्र 23 साल से। ठीक है। ठीक है, चुपचाप घर जाओगे क्या? नहीं मैडम। तुम लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं हो क्या? सर, मुझे उनके बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं? मैं भी उनके बारे में नहीं सोचूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। यही तुम्हारा फैसला है क्या? हाँ मैडम। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है साहब। ठीक है, इस लड़की का एड्रेस ले लो। ठीक है मैम। उनके घर पे इन्फॉर्म कर दो। क्या ये? सर, ये लड़की की डिटेल्स है। ओके ओके। अरे येट्टू, क्यों इतना लेट्टू? छोटे घर से आ रहा है कि बड़े घर से आ रहा है? क्यों अंदर की बात यहाँ करते हो? ठीक है, ये देखो साहब ने ये सब डिटेल दिए हैं। वो घर से भागे हुए केस के बारे में, और इनके माँ बाप को फोन करने बोला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मैं निकलूं क्या? तुम सब ठीक से संभाल लोगे ना? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं।
में तो 2-3 नंबर लिखे, कौन से नंबर पर कॉल करूं? ठीक से बताया भी नहीं, चला गया मोटा। हाँ? कॉल करके देखता हूँ। हेलो, कार्तिक के पापा बोल रहे हैं क्या? गणेश के पापा बोल रहे हो? रॉन्ग नंबर है, बोलना नहीं आता क्या? रखो फोन, नालायक का बच्चा। सुबह होते ही मेरी लड़की भाग के पता चला तो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। कितनी बेइज्जती हो गई मेरी। शांत हो जाइए, आपकी लड़की के बारे में सबको पता है, जल्दी मिल जाएगी। हेलो हेलो, आप काव्या के पापा धंधा पानी बोल रहे हैं? आपकी बेटी चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में है। बोलिए। अरे वो एक लड़के के साथ है। क्या? हाँ, आप फटाफट आ जाइए यहाँ। काव्या चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में है। उधर जाते ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बार काव्या हमारे पास आ जाए, उसके बाद तो हम बाद में काटेंगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? शांत वो हो मुझे जहाँ दिखेगी वहीं काट कर फेंक दूंगा, तभी मेरा गुस्सा ठंडा होगा। तू अपना मुंह बंद कर, चलो मेरे साथ। हथियार निकालो और चलो मेरे साथ। चलो चलो उसको। हेलो भाई, काव्या की तरह जानकारी मिली क्या? चेन्नई में। चेन्नई में कौन से एरिया में भाई? केके नगर पुलिस स्टेशन में। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पुलिस स्टेशन में उसके टुकड़े टुकड़े करके काट दूंगा उसे। भाई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? आप बस उसका एक फोटो भेजो, मैं अभी अपने आदमियों के साथ जाता हूँ, उस लड़के को वहीं जान से मार देता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट में फोटो भेजता हूँ। ठीक है, भेजो। मैं भी पहुँच रहा हूँ, तू जाके उसे खत्म कर दे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई। चलो। आज वो बचेगा नहीं। हो रहे दोनों, मार डालो। चल। तो क्या करें, वापस चले जाएं? हाँ? तू लोग उधर जा। तू लोग उधर जा। भाई, क्या है? लास्ट वाला नंबर निकाल के देना जरा। क्यों, तुम्हें ऑपरेट करना नहीं आता क्या? अरे टच वाला फोन है, मुझे नहीं पता। मिस कॉल में लास्ट नंबर है क्या? नहीं नहीं, आखिरी नंबर। ये लो। डैंग्स। हाँ भाई, आपने जहाँ कहा था वहाँ पहुँच गए। मैं केके नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। कहाँ जाके देखे? उधर देखो, जाओ। अरे जाना देख।
तुम केके नगर पहुंच गए? हाँ केके नगर में ही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छे से देखना भाई यहाँ कोई नहीं है भाई। अंदर है क्या? भाई यहाँ भी नहीं है भाई। यहाँ नहीं है भाई। तू केके नगर पुलिस स्टेशन में ही है ना? स्टेशन में हूँ भाई। वहाँ पर एक माता मंदिर था। माता मंदिर? हाँ माता मंदिर तो था। वो माता मंदिर के पास एक ग्राउंड था। ग्राउंड था क्या? हाँ वहाँ ग्राउंड था। हाँ भाई ये कह रहा है ग्राउंड था वहाँ पर था। उसी पुलिस स्टेशन में है तू? हाँ भाई पुलिस स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में चला गया है। तुझे तिरुचि के केके नगर पुलिस स्टेशन में जाना था। कहा भाई? अरे मैं तो चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में आ गया भाई। अरे तुझे वहाँ नहीं तिरुचि जाना था। मतलब वहाँ जाए? हाँ भाई तिरुचि में है, हम लोग गलत जगह आ गए, चलो जल्दी। तिरुचि के पुलिस स्टेशन को छोड़ के चेन्नई के पुलिस स्टेशन में आके हल्ला मचा रहे हैं ये लोग। गुंडा किसने बना दिया इन्हें? इतना भी दिमाग नहीं और गुंडे बन गए। गुंडा बनने के लिए दिमाग चाहिए क्या? तेरे पास कौन सा दिमाग है? इनके पास है क्या? उधर कौन खड़ा है? अरे पूछ रहा हूँ तो बताना। अबे कौन है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुंह घुमा के क्या खड़ा है? बोलना कौन है तू? मुंह घुमा, घुमा ना रे। हाँ? बाप रे! मेरे बारे में क्या जानना चाहता है? देख, मेरे बारे में जानना है तो बाहर किसी से भी पूछ के देख ले, सब एक ही बात बोलेंगे, शेर है। समझ गया ना? मैंने कहा था ना, मेरा नेता अकेला ही आएगा, शेर है वो। अबे चुप कर, लात मारूंगा तुझे। बलि का बकरा भी अकेला ही आता है। मैं तुझसे कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से बाहर चला जा। आने तो देना, एक बार आमना सामना तो होने दे, तब पता चलेगा कामराज कौन है। अरे मैं कौन से कामराज की बात कर रहा हूँ? तू कौन से कामराज की बात कर रहा है? मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, मेरी पर्सनालिटी के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हाँ। जो भी आना चाहता है उसे आने दो, हमारे नेताजी हमारे साथ हैं। हाँ। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। सुना ना मेरी जय जयकार? सुना ना तूने? हाँ बोल जो बोल। क्या एक ही आदमी तो चिल्ला रहा है। फिर 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाखों होंगे, और फिर एक दिन आएगा जब मैं सीएम बन जाऊंगा। नारे लगाओ। अच्छा ये बता, तू किस पार्टी का नेता है? मैं नेता नहीं हूँ। अभी अनजान आदमी के लिए मर जाएगा क्या? ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किसके लिए जान दे रहे हैं। नेताजी कौन सी पार्टी से हैं? पार्टी अभी तो बनाई ही नहीं है। अरे रे, आज तक किसी नेता ने मेरी कीमत नहीं समझी है। मुझे आज एक नया नेता मिल गया है, अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है। अब जो होगा देख लेंगे। अरे यार मैं कह रहा हूँ बाहर जा। नमस्कार, मैं जाता हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाना। एक हाथ मार के दांत तोड़ दूंगा। तुझे बोला ना जा यहाँ से, अभी भी यहीं खड़ा है। सुन रहे? मैं जो पार्टी बनाऊंगा उसमें तेरे जैसा कोई नहीं चाहिए। गुस्सा क्यों हो रहा है? इसे प्रवक्ता का मतलब ही नहीं पता। तुझे प्रवक्ता का मतलब नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। अब मैं जो पार्टी बनाऊंगा उसका तू कोषाध्यक्ष होगा। यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा? बाहर वेट करता हूँ, तू निकल के मिल। आप जाइए नेताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अपनी पार्टी में जोड़ दूंगा। नहीं जोड़ा तो मेरा नाम मूर्ति नहीं। अरे यार ये लोग तो दिमाग ही खा गए। देखना तुम, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ ये लोग तो बाहर चले जाएंगे पर तुम अंदर चले जाओगे। अरे जा यहाँ से।